से सुनाऊं। बीजक में क्या है, ना हरि भजस ना आदत छोटी। साहिब कहते हैं मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदत छूटती है। मनुष्य तो एक है, परंतु आदतें उसमें अनेक हैं। कुछ न कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी विभिन्न प्रकार की आदतों के चंगुल में समस्त प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, लेकिन फंस जाता है आदत में। और आदत 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 किसे कहते हैं? आदत वह चीज है जिससे कितना ही नुकसान हो, लेकिन आदत का मतलब है उसको दोहराते रहना, दोहराते रहना, दोहराते रहना, रिपीट करते रहना, बार बार वही करना। कितने लोग समझाएं, कितने लोग डांटे, कितने लोग पीटे, कितने लोग अपमानित करें, फिर वही करना, फिर वही करना, फिर वही करना, चुपके से करना, छिप के करना, बच के करना, सबके बीच में करना, टोली बनाकर करना, पर वही करना जो नहीं करना चाहिए, वही करना। इसका नाम आदत है। कितनी ही हानि होती हो, कितना ही नुकसान होता हो, पूरा बर्बाद हो गए हो, मिट्टी में मिल गए, पूरा भट्टी बन गए, लोग कहने लगे पूरा गधा है, तो भी वही करना है। गधा कहो चाहे बिल्ली कहो चाहे कुत्ता कहो, करना वही है। क्या करना है? जो आदत है उसी को रिपीट करना है। इसका नाम आदत है। और आदत बनाने में कम समय लगता है, लेकिन छोड़ने में बहुत समय लग जाता है। बनती आदत आसानी से है, छूटती बहुत परेशानी से। और जब तक आदत छूटती नहीं है तब तक भी परेशानी, हैरानी, दुख, कष्ट, पीड़ा, अपमान, विषाद, शोक, नरक सब मंजूर है, लेकिन आदत के लिए तुम मजबूर हो। जो आदत के लिए मजबूर है उनको सब मंजूर है। गरीब हो जाए वो भी मंजूर, अपमान हो तो भी मंजूर है, दुख हो तो भी मंजूर है, पूरी गृहस्थी चौपट हो गई वो भी मंजूर है, लेकिन आदत के लिए मजबूर है। मजबूर व्यक्ति को सब मंजूर हो जाता है। और मजबूत व्यक्ति हर चीज को मंजूर नहीं करता है, त्याग करता है। वो मजबूत आदमी छोड़ देता है। और कोई भी चीज एक सीमा से जब ज्यादा हो जाती है, लिमिट होता ना, लिमिट से पार हो गए आप, अनलिमिटेड हो गए, बस नुकसान शुरू, दुख शुरू, कष्ट शुरू, पीड़ा शुरू, अपमान शुरू, गरीबी शुरू, बर्बादी शुरू। लिमिट से पार, लिमिट से पार यदि आप दाल चावल सब्जी रोटी भी अनलिमिटेड खाओ तो उससे भी दुख शुरू हो जाएगा।
दूध भी अनलिमिटेड पियो, अनलिमिटेड सो, अनलिमिटेड मोबाइल चलाओ, आंखें फूट जाएंगी आपकी, लाल लाल आंखें हो जाएंगी। रात भर चलाते रहो, उसमें तो अथाह सब फोटो आते रहते हैं, देखते रहो। अभी लोग मोबाइल में इतने आसक्त हुए हैं, ये एक नई समस्या आ गई देश के अंदर। कि मोबाइल के कारण लोग अपने बाप के पास नहीं बैठते, न पत्नी के पास बैठते, न भाई के पास बैठते। अब बैठ भी गए तो 1 मिनट तो बाप की ओर देखेंगे, दूसरे मिनट में ही मोबाइल में फिर झांक रहे कुछ। इतनी तसल्ली नहीं है कि उसको 1 घंटा भी छोड़ सके। अब ये इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, और वो भी देख रहे हैं उलुल जुलुल चीजें। यदि प्रवचन सुनो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सदुपयोग और दुरुपयोग। किसी चीज का सदुपयोग करोगे तुम तो वो चीज सुखद हो जाएगी, और दुरुपयोग करोगे वही चीज दुखद हो जाएगी। बिजनौर के भक्त श्री सुंदर सिंह जी कह रहे थे कि गुरुदेव, आपका प्रवचन जब समय मिलता है तुरंत मोबाइल चला देता हूं, शांति से सुनता रहता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम ही सुनते हो शांति से कि कोई और भी सुनता है तुम्हारे गांव में? बोले, सुनते तो बहुत लोग हैं, पर मेरे दिल के अंदर तुम घुस गए और दूसरों के दिल के बाहर घूम रहे हो भी। तो मेरा दिल नहीं माना और मैं चल पड़ा कि जहां होंगे ढूंढूंगा, मिलूंगा, गुरु मंत्र लूंगा, शिष्य बनूंगा, गुरु भक्त बनूंगा, सेवा करूंगा, दर्शन करूंगा। उन्होंने कहा, जब मैं कल आया तो घर से फिर फोन आया, बात हुई, तो वाइफ ने पूछा, आश्रम पहुंच गए? बोले हाँ। बोले, गुरुजी मिले? बोले हाँ। बोले, तुमसे बोले? बोले हाँ। तुम उनके पास बैठ गए? बोले हाँ। तो बोले, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो ठिकाने पहुंच गए। बोले, बेटी भी आना चाहती थी और वाइफ भी आएगी, सब गुरु मंत्र लेंगे, शिष्य बनेंगे। सत्संग के शब्द दिल के अंदर प्रवेश होने दीजिए। कुसंग के शब्द आपके दिल और दिमाग के बाहर ही घूमने चाहिए, अंदर उनकी एंट्री मत होने दीजिए। बुराइयां जब अंदर एंट्री हो जाती हैं पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, और जब बुराइयां आपके अंदर एंट्री नहीं पाती हैं और अच्छाइयों को स्थान आपके दिल के अंदर मिलता है तो तुम्हारा दिल देवालय बन जाता है, मन मंदिर बन जाता है, कर्म ही धर्म बन जाता है और जिंदगी ही बंदगी हो जाती है और जीवन कृतार्थ हो जाता है। गुरुदेव संघ साहब की जय, गुरुदेव संघ साहब की जय, गुरुदेव क्षमादेव की जय, गुरुदेव क्षमादेव की जय।